और सॉरी यू आर नॉट इन द वीडियो। उसने कहा कि ज़ाहिर है इस तरह से आप अपने आप को इंगेज रखो, इस तरह से आप बीमार पड़ जाओगे। मैंने कहा यार ये फरिश्ता आदमी है और ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि रोना शुरू हो गया और समझ ना आया कि मैं क्यों रो रहा हूँ। आपको मालूम होगा कि आपके यहाँ पर कनाडा में क्या राइट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ मालूम ही नहीं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, तो अड्डा अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। यहाँ कनाडा में जो भी नया बंदा आता है उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ज़ाहिर है कुछ चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं होती और ऐसे में मसाइल होते हैं और मैंने भी मसाइल का सामना किया है, चैलेंजेस मुझे भी पेश आए हैं। तो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ जो न्यू कमर्स आते हैं उन्हें क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पर दरपेश होते हैं और किस तरह से उनसे आप बेहतर तौर पर निपट सकते हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ख़ास करके सबसे बड़ा मसला होता है जॉब का, रिहाइश का, रेंट का, रेजिडेंस का। और ख़ास करके मैं आपसे शेयर करूँगा कि यहाँ आपको कैसे मालूम होगा कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको क्या क्या सर्विसेज की एक्सेस देती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता उनके अपने राइट्स का, इस बारे में भी नहीं मालूम होता। ये भी मैं आपसे शेयर करूँगा और अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगा कि क्या क्या मसाइल होते हैं। चूँकि विंटर स्टार्ट हो चुका है और विंटर में यहाँ पर अभी चूँकि 5 बजे रात पड़ जाएगी और सुबह होगी जाके ज़ाहिर है 6-8 बजे, और तब तक आप कह सकते हैं कि रात तकरीबन 15-16 घंटे की रात है। इतनी लंबी रात है। मैंने दिखाया था ना आपको समर में 10 बजे रात पड़ती थी, रात के 10 बजे रात होती थी। और अब विंटर में होता ये है कि शाम के 5 बजे बिल्कुल अंधेरा होता है, गुप अंधेरा। तो एक तो मसला ये होता है विंटर में कि ज़ाहिर है अभी कुछ ही दिनों बाद दोबारा से स्नो पड़ेगी और आप स्नो ही देखेंगे तो एक तरह से थोड़ा सा डिप्रेशन बंदे को हो जाती है उससे, क्योंकि एक ही तरह का आप देखते रहते हैं मौसम, आप बाहर नहीं जा सकते, आप चूँकि टेम्परेचर यहाँ पर नेगेटिव होता है और उस तरह से आप एक्टिविटी नहीं कर सकते। और आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं एंगेज रखें। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ कि ये वाकई होता है, इस मौसम का आपके मूड पे, आपकी सेहत पे फ़र्क पड़ता है। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि किसी से बात करने का दिल ही नहीं कर रहा था और थोड़ा सा आप उसे डिप्रेशन कह सकते हैं या एंजाइटी कह सकते हैं या आप जो भी उसे कोई नाम दें। तो हुआ ये कि यहाँ पे जो गोरा भाई है वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। फिर वो मुझसे मिलने के लिए आया और यहाँ आकर उसने मुझे समझाया कि यार आप इस तरह से धूप में खड़े हुआ करें तकरीबन 10 मिनट और हवा आप लिया करें, ये हवा आपके गुर्दे फेफड़े के लिए ठीक होती है, और अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी डाइट अच्छी करें। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा था कि थोड़ा फ्रूट पे ही गुजारा करूं और डाइट के हवाले से। तो उसने कहा नहीं भाई, गोश्त खाओ, सही तरह से खाओ, जान बनाओ, क्योंकि आपने सर्दी का मुकाबला करना है। यहाँ सर्दियों का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। उसने बताया कि आप यहाँ पर अपने आप को वार्म रखने के लिए आपने डिफरेंट लेयर्स पहननी होती हैं ताकि आप सेहतमंद रह सकें, आप बीमार ना हों। बीमार होंगे तो ज़ाहिर इससे मसला होगा। और इसके अलावा मसला ये है कि मूड पे इफ़ेक्ट करता है और आपकी सेहत ख़राब होती है। विटामिन्स लो, अच्छा खाना खाओ और ज़्यादातर लोगों के साथ बातचीत करो, एंगेज रहो। और सॉरी यू आर नॉट इन द वीडियो। उसने कहा कि ज़ाहिर है इस तरह से आप अपने आप को इंगेज रखो, इस तरह से आप बीमार पड़ जाओगे। मैंने कहा यार ये फरिश्ता आदमी है। और मैं आपको बताऊं कि एक बच्चा है, कैसर अब्बास उसका नाम है, उसका व्लॉग मेरे सामने आया और मैंने देखा कि यार ये मेरी यूनिवर्सिटी है। तो मैंने देखा वो यूनिवर्सिटी में व्लॉग बना रहा है और फिर उसके बाद प्रेस क्लब जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना। तो मुझे मेरी अपनी सारी कहानी रिवाइंड हुई और मैंने देखा कि मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है मैं रो क्यों रहा हूँ। वो सारी कहानी रिवाइंड होना शुरू हो गई कि मतलब मेरी यूनिवर्सिटी और सारी चीज़ें, वो तमाम तर बातें। व्लॉग, वो बच्चा, उसको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। वो गिलगित बल्तिस्तान से है और व्लॉग बना रहा है और अच्छे व्लॉग बना रहा है। खासकर मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जो बच्चे साइड एरिया से आते हैं और आकर इन कामों में अपना लोहा मनवाते हैं। सो रियली आई अप्रिशिएट दैट। और इसके अलावा मैं सोचा यार ये मसला क्या है। तो गोरा भाई ने बताया कि ये विंटर में स्पेशली हो जाता है, यहाँ पर सीजनल डिसऑर्डर होता है, सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, और ये कॉमन चीज़ है। मैंने जब उसका व्लॉग देखा तो मुझे यूनिवर्सिटी याद आई, अपने दोस्त याद आए। मेरा दोस्त सलाहुद्दीन, जो लास्ट सेमेस्टर में उसने कहा था कि जब सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद आप यहाँ दोबारा आओगे तो यूनिवर्सिटी आपको खाएगी, काटने को दौड़ेगी। तो मैंने कहा ये क्या कह रहा है। खैर उसके बाद मैं 1-2 दफ़ा अपने भाइयों के साथ यूनिवर्सिटी किया, लेकिन मुझे वो फील नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने उस कैसर के व्लॉग देखे तो मेरा दिल फटना शुरू हो गया। ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि रोना शुरू हो गया
और समझ ना आए कि मैं क्यों रो रहा हूँ। तो ज़ाहिर है आप फील करते हैं, आप ज़ाहिर है यहाँ आकर स्क्रैच से लाइफ स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से लाइफ स्टार्ट करते हैं। और एक और मेरे जो टीचर ही हैं असद याकूब साहब, उनकी वीडियोस भी यूट्यूब पे आप देखते हैं आइल्स से मुतालिक। तो वो बताते हैं, वो बताया करते थे कि आप जब कनाडा जाएंगे तो कनाडा जाके आपको पता चलेगा जब आप स्क्रैच से लाइफ स्टार्ट करेंगे। तो कहने का मकसद ये है, ये कहानी समझाने का मकसद ये है कि आपको लाइफ यहाँ पर सिफर से स्टार्ट करना होती है। ज़ाहिर है आप हिजरत करते हैं, आप अपनी वहाँ पर सेटल लाइफ छोड़ के आते हैं, या आपकी जो भी कैपेसिटी में आप काम कर रहे होते हैं उसको छोड़कर आप आते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, आपको चीज़ें प्लेट में नहीं मिलती, वो प्लेट आपको तैयार करनी पड़ती है, सिफर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ऐसे में आपने अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, मेंटली प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा इससे बचने के लिए ज़रूरी ये है कि आप घर वालों के साथ बात करें, अपने आप को इंगेज रखें। हाँ, जो ख़ास करके कैनेडियन हैं वो आपको हेल्प तो करते हैं, आप उनसे बात करें, आप कुछ भी पूछें उनसे, मतलब दोस्त बनाएं यहाँ पर, उनसे बातचीत करें और कोई भी ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी हो, दूसरों की हेल्प करें। और घर वालों के साथ आप बातचीत करेंगे, उनको हेल्प आउट करेंगे, उनके जो भी मसाइल हैं, तो ज़ाहिर है उससे आपको एक थोड़ा सी एनर्जी मिलेगी, आप इनकरेज होंगे कि यार आप कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस मौसम में ये मसला होता है, समर में नहीं होता, क्योंकि समर में आप आउटिंग के लिए जाते हैं और इतना मसला नहीं होता। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर दोबारा बर्फ़बारी होगी, स्नो पड़ जाएगी, माइनस में टेम्परेचर होगा, ज़ाहिर है आप घर तक या अपनी गाड़ी तक महदूद रहेंगे, तो बाहर आपकी इन्वॉल्वमेंट उस तरह से नहीं होगी। तो अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व रखें, डिप्रेस मत हों, डिप्रेशन में आपने नहीं जाना, और एक्टिव रखें, कॉन्फिडेंट हों कि यार जो भी टाइम है गुजर जाएगा और इसके बाद आपका अच्छा टाइम आएगा। और ख़ास करके स्टार्टिंग में आपकी जॉब की परेशानी है, 1 महीने 2 महीने आपके लिए मसला होगा, क्योंकि यहाँ कनाडा में नई जॉब, पहली जॉब लेना ज़ाहिर है एक थोड़ा सा चैलेंज होता है। आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं होता और एजुकेशन यहाँ की नहीं होती, तो किस तरह से आपको आफ्टर 1 मंथ और सेकेंड मंथ आपको मिल जाती है। जब आपको मिल जाती है तो आगे भी रास्ते निकल आते हैं। आपने अपनी होप को लूज़ नहीं करना, कॉन्फिडेंट रहना है और अपने आप पे भरोसा रखना है, डिप्रेशन का शिकार नहीं होना। और ख़ास करके जो भी बंदा आ रहा है, मेरी एक ही सलाह है, उनके लिए मशवरा है कि आप पहले से अपने बारे में थोड़ा सा सर्च करके आएँ, गूगल करके आएँ कि आप जिस भी कैपेसिटी में यहाँ पर आ रहे हैं, पीआर पे आ रहे हैं कनाडा में, या स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, या विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं, या आपकी कोई भी कैटेगरी है, तो अपने बारे में देखें कि यहाँ जो आपकी कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पर क्या सर्विसेज दी जाती हैं कनाडा की जानिब से, कैनेडियन गवर्नमेंट की जानिब से, यानी एक्सेस टू सर्विसेज। तो आपको मालूम होगा कि आपके यहाँ पर कनाडा में क्या राइट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ मालूम ही नहीं होता कि वो यहाँ पर आए हुए हैं और क्या क्या चीज़ें उनके लिए यहाँ पर रखी गई हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके आएँ, इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। पहले से तैयारी करके आएंगे, मेंटली आप स्ट्रांग होकर आएंगे, क्योंकि आपने आना है यहाँ पर और कामयाब होना है। स्टार्टिंग में ना सही, लेकिन आगे तो आप ज़ाहिर है आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे, और यकीनन आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको उसका फल भी आपको मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।